Hello everyone, welcome to Crystal Commerce Classes, Learning That Influences You by Avneet Kaur. Class 11th Business Studies, Chapter Number 2, Forms of Organization, Topic Joint Hindu Family Business. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 2 में फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहां हमें ये पता चलेगा अगर हमें कोई एक बिजनेस स्टार्ट करना है अपना तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हमारे बिजनेस के नेचर को सूट करती है। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, उसके फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। आपके जो भी व्यूज़ हैं, फीडबैक है, अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप दे सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ एक मल्टी चैलेंज पेज जो मैं रन कर रही हूँ, आपको एजुकेशन के साथ साथ और भी बहुत सारी क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी वहाँ पे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, @avneet.crystal, ये इंस्टा पेज है मेरा। Joint Hindu family business. Number 1. Joint Hindu family business is a specific form of business organization found only in India. ये ऐसा बिजनेस फॉर्म है जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में होता है। ऐसी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आपको सिर्फ इंडिया में ही देखने को मिलेगी। आप इंडिया में ही ऐसी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को रन कर सकते हैं। नेक्स्ट, It is one of the oldest form of business organization in the country. ये सबसे पुराने टाइप है, एक पुराने तरीके से हमारे ये बहुत ही ओल्ड फॉर्म है, मतलब बहुत ही पुराना फॉर्म है हमारा बिजनेस रन करने के लिए हमारी कंट्री में। पहले के टाइम पे लोग इस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ही रन करते थे। थर्ड पॉइंट, it refers to a form of organization wherein the business is owned and carried on by the members of the Hindu Undivided Family, HUF. ये ऐसी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे इसके जो ओन यानी कि जो इसके ओनर होते हैं, जो लोग बिजनेस को कैरी करते हैं, वो मेंबर होते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब ऐसे घर जो कभी जिनके घर का बंटवारा नहीं हुआ है, वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो हैं उनके घर के लोग ही उस बिजनेस को ओन करते हैं और वो कैरी करते हैं। ऐसी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली। और HUF के अंडर जो लोग आते हैं, और ये ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कंट्री का, और सिर्फ ये इंडिया में ऐसे फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते हैं। लास्ट पॉइंट इस पेज का, इट इज गवर्न्ड बाय द हिंदू लॉ। ये जो भी इसके गवर्न यानी कि लॉ, हिंदू लॉ के अंदर इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है। ये इसके जो भी रूल्स रेगुलेशन बने हैं वो अकॉर्डिंग टू हिंदी लॉ है, हिंदू लॉ। द बेसिस ऑफ मेंबरशिप इन द बिजनेस इज बर्थ। अगर आप मेंबर तभी बन सकते हो इस जॉइंट हिंदू फैमिली की अगर आपने उस घर में जन्म लिया है। In a particular family and 3 successive generations can be members in the business. आने वाले 3 generations उस business के member रह सकते हैं। The business is controlled by the head of the family who is the eldest member and is called कर्ता। जो इस business का head होता है, जो इस business को control करता है by the head of the family, जो who is the eldest member and is called कर्ता। कर्ता वो पर्सन है जो बिजनेस को कंट्रोल करता है, वो फैमिली का हेड होता है और एल्डेस्ट मेंबर होता है फैमिली का, उसे हम क्या बोलते हैं, कर्ता। ऑल मेंबर्स हैव इक्वल ओनरशिप राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंसेस्टर एंड देयर आर नोन एज को-पार्टनर्स। और बाकी जितने भी मेंबर है उनके भी इक्वल राइट है ओनरशिप में। और उनका राइट कौन सी है, एंसेस्टर्स की, मतलब हमारे जो बुजुर्ग लोगों की, मतलब जो हमारे एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी है, जो हमारे दादा परदादा मतलब एंसेस्टर्स वो हो गए, उन्होंने जो प्रॉपर्टी रखी, उनके नाम की जो प्रॉपर्टी है उस पे राइट है उनका, और उनको हम क्या बोलते हैं, को-पार्टनर्स। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर 2 सिस्टम विच गवर्न मेंबरशिप इन द फैमिली बिजनेस। ऐसी 2 मेंबरशिप हैं, 2 सिस्टम हैं जो ऐसी मेंबरशिप को गवर्न करते हैं फैमिली बिजनेस में। दया भागा एंड मिताक्षरा, ठीक है।
दया भागा एंड मिताक्षरा systems हैं. दया भागा system prevails in West Bengal and allows both the male and female members of the family to be co-partners. दया भागा सिस्टम सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल में अलाउ प्रिवेल होता है और यहाँ पे मेल और फीमेल मतलब मेल और फीमेल दोनों मेंबर्स क्या है को पार्टनर्स हो सकते हैं. मिताक्षरा सिस्टम में क्या होता है? मिताक्षरा सिस्टम ऑन द अदर हैंड प्रिवेल्स ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल एंड अलाउज ओनली द मेल मेंबर्स टू बी ए को पार्टनर्स इन द बिजनेस. दया भागा और वेस्ट में मिताक्षरा में डिफरेंस ये है कि दया भागा सिर्फ वेस्ट बंगाल में होता है, बाकी अदर स्टेट्स में हमारे कौन सा सिस्टम चलता है? मिताक्षरा. ठीक है, मिताक्षरा में क्या है? सिर्फ मेल मेंबर ही को पार्टनर बन सकता है, फीमेल मेंबर नहीं बन सकती. पर दया भागा सिस्टम में क्या था? मेल फीमेल कोई भी को पार्टनर बन सकता है. Features. The following points highlight the essential characteristics of the joint Hindu family business. Number 1, formation. For a joint Hindu family business, there should be at least 2 members in property to be inherited by them. कम से कम 2 लोग होने चाहिए इन प्रॉपर्टी में जिन्होंने इनहेरिट किया है, मतलब जिनको ये चीज मिल रही है. The business does not require any agreement as a membership is by birth. It is governed by the Hindu Succession Act 1956. इसमें कोई एग्रीमेंट की जरूरत नहीं होती क्योंकि आप मेंबर बाय बर्थ बनते हो और ये गवर्न किसके अंदर होते हैं? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंदर. Liability. The liability of all members except the Karta is limited to their share of co-partnership property in the business. The Karta, however, has unlimited liability the family and ancestral. बाकी सबकी जो एक कर्ता को छोड़ के बाकी जितने भी को-पार्टनर्स का राइट है, शेयर है बिजनेस में, उनकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है. पर कर्ता एक ऐसा पर्सन है जिसकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है. उसकी जो लाइबिलिटी है वो क्या है? अनलिमिटेड. नेक्स्ट, कंट्रोल. द कंट्रोल ऑफ द फैमिली बिजनेस लाइज विद द कर्ता. क्योंकि कर्ता हेड ऑफ द फैमिली है तो जितना भी कंट्रोल करना है फैमिली बिजनेस को, जो भी करेगा वो सब डिसीजन कौन करेगा? कर्ता. क्योंकि कर्ता क्या? हेड ऑफ द फैमिली है. ही टेक्स ऑल द डिसीजन एंड इट्स ऑथराइज्ड टू मैनेज द बिजनेस. वो हर तरीके का डिसीजन लेना, ऑथराइज करना, मैनेज हर एक चीज का डिसीजन कौन लेता है? कर्ता. His decisions are binding on the other members. और उस decisions को हर एक को बाइंड करता है, हर एक मेंबर ऑफ द फैमिली को बाइंड करता है और हर मेंबर को सुनना पड़ता है, उनको वर्क अकॉर्डिंग टू कर्ता ही करना पड़ता है. नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, कंटिन्यूटी. The business continues even after the death of the कर्ता as the next eldest member take up the position of कर्ता, leaving the business stable. The business can however be terminated with the mutual consent of the members. अगर किसी कर्ता जो करंट करता है, जो रन कर रहा है बिजनेस को, अगर उसकी डेथ हो जाती है, जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होगा उसकी पोजीशन में आ जाएगा, बिजनेस स्टेबल रहेगा, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. पर टर्मिनेट उस टाइम पे हो सकता है जब म्यूचुअल कंसेंट, जब पूरे ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली अपना कंसेंट दे रहे हैं कि हाँ इस बिजनेस को क्लोज कर देना चाहिए, तो उस केस में वो क्लोज हो जाता है. फिफ्थ पॉइंट, माइनर मेंबर. माइनर वो लोग होते हैं जो बिलो एज 18 एज के पहले, मतलब बिलो 18 एज के जितने भी लोग आते हैं जो 18 साल के नहीं हुए हैं, वो सब कौन होते हैं? माइनर होते हैं. और अबव 18 एज वाले मेजर होते हैं. द इंकल्शन ऑफ एन इंडिविजुअल इनटू द बिजनेस अकर्स ड्यू टू बर्थ इन अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हेंस माइनर्स कैन आल्सो बी अ मेंबर ऑफ द बिजनेस. इस केस में क्या होता है कि जो माइनर है वो भी मेंबर की तरह ट्रीट होता है, माइनर भी मेंबर बन जाता है, उसका भी इक्वल राइट होता है एज अ को पार्टनर्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. मेरिट्स. अब इसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या एडवांटेज है ज्वाइंट हिंदू फैमिली के? नंबर 1, इफेक्टिव कंट्रोल. The Karta has absolute decision making power. This avoids conflicts among the members and no one can interfere with his right to decide. This also leads to prompt and flexible decision making. कर्ता के पास एब्सोल्यूट पूरी तरीके से छूट है उसके पास, वो कैसा भी डिसीजन ले सकता है, उसके बाद प्रॉपर पावर है बिजनेस और फैमिली को रन करने के लिए, कोई भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता है, उसके पास पूरा राइट है कि कोई भी डिसीजन ले, बहुत प्रॉम्प्ट और फ्लेक्सिबल डिसीजंस होते हैं. सेकेंड, continued business existence. The death of the Karta will not affect the business as the next eldest member will then take up the position. Hence, operations are not terminated and continuity of business is not threatened. Obviously बात है क्योंकि अगर किसी कर्ता की डेथ होती है तो नेक्स्ट
एल्डेस्ट मेंबर जो भी होगा वो कर्ता की पोजीशन में आ जाएगा, तो कभी ऑपरेशंस टर्मिनेट ही नहीं होंगे और किसी तरीके का लॉस हमारे बिजनेस में हमें नहीं फेस करना पड़ेगा। Third point, limited liability of members. The liability of all the co-partners except the Karta is limited to their share in the business and consequently their risk is well defined and precise. जैसा कि अभी हमने पढ़ा भी था कि जॉइंट हिंदू फैमिली में कि जो लाइबिलिटी होती है को पार्टनर्स की, फीचर्स अभी हम पढ़ रहे थे जॉइंट, उसमें भी ये टॉपिक पॉइंट आया था कि जो को पार्टनर है उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी और कर्ता की अनलिमिटेड है। तो इससे ये चीजें क्लियर हैं कि वेल डिफाइंड है कि किसका कितना रिस्क है बिजनेस में। Fourth point, increase loyalty and cooperation. Since the business is run by the members of a family, there is a greater sense of loyalty towards one another. Pride in the growth of the business is linked to the achievements of the family. This helps in securing better cooperation from all the members. क्योंकि जो business है वो हर member रन कर रहा है family का, तो यह loyalty, sense of loyalty आती कि हर कोई बहुत loyal होगा अपने वक्त से और हर किसी को जो भी प्राइड इन द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस जो भी है वो पूरी फैमिली का होगा। अगर फैमिली बिजनेस ग्रो कर रहा है, प्राइड है, मतलब आपको बहुत प्राउड होता है कि जब आपकी फैमिली मिलके पूरा अचीवमेंट है वो पूरी फैमिली का होता है, ना कि सिर्फ कर्ता का होता है। तो जो प्राइड है वो पूरी फैमिली का होता है और इससे क्या होता है, हमारी कोऑपरेशंस काफी बेटर हो जाते हैं बिटवीन ऑल द मेंबर्स, काफी सिक्योर होती चीजें, काफी कॉन्फिडेंशियल होता है, कोई थर्ड पर्सन का कोई राइट नहीं होता है, फैमिली मेंबर्स मिलकर उस बिजनेस को रन कर रहे हैं लॉयल्टी के साथ, तो काफी यूजफुल, इफेक्टिव एंड इफिशिएंट रिजल्ट्स में मिलते हैं। डीमेरिट्स, ऑब्वियसली बात है किसी चीज के मेरिट्स हैं तो डीमेरिट्स होंगे ही। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। Number 1, limited resources. The joint Hindu family business faces the problem of limited capital, as it depends mainly on ancestral property. This limits the scope for expansion of business. Obviously बात है हमारे पास limited capital है क्योंकि हमारी जो भी business है वो किस पे डिपेंड करता है, हमारी ancestral property पे, और वो तो limited है, तो इसकी वजह से ना ऐसे business जल्दी expand नहीं कर पाते, scope बहुत कम होता है कि वो expand कर पाए अपने business को। Second, unlimited liability of a karta. The karta is burdened not only with the responsibility of decision making and management of business, but also suffers from the disadvantage of having unlimited liability. His personal property can be used to repay business debts. सीधी सी बात है, अभी हम पढ़ते आ रहे थे लाइबिलिटी के बारे में, तो कर्ता की जो लाइबिलिटी वो तो क्या लिमिटेड है, बर्डन तो वैसे है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिसीजंस लेने, मैनेज करना है बिजनेस को, एवरीथिंग, पूरा बर्डन किस पे है, कर्ता पे है। पर कर्ता और क्या सफर कर रहा है कि उसके पास सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि उसकी लाइबिलिटी वो अनलिमिटेड है। उसको कल को अगर कोई ऐसा डेट पे करना पड़ गया कि बिजनेस से नहीं पे कर पा रहा है, बिजनेस बहुत लॉस में चला गया, बिजनेस को सेल करने के बाद भी डेट बचता है, तो उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच कर रिपे करना पड़ेगा बिजनेस डेट्स को। तो क्या है, उसकी लाइबिलिटी बहुत अनलिमिटेड है और बहुत ही बर्डन वाला वर्क है। थर्ड पॉइंट, dominance of karta. The karta individually manage the business, which may at times not be acceptable to other members. This may cause conflict amongst them and may even lead to breakdown of the family unit. सीधी सी बात है कि कर्ता के डिसीजंस में बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वो कैसे बिजनेस को रन कर रहे हैं, और कोई सिचुएशंस ऐसी भी आ जाती हैं जहाँ पे वो मेंबर्स नहीं एक्सेप्ट करते, तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स के केसेस भी बढ़ जाते हैं और फैमिली यूनिट भी ब्रेक डाउन हो सकती है। Fourth point, limited managerial skills. Since the karta cannot be an expert in all areas of management, the business may suffer as a result of his unwise decisions. His inability to decide effectively may result into poor profits or even losses for the organization. अब क्या है इस केस में कि कर्ता, ऑब्वियसली बात है हर कोई पर्सन के अपने स्किल्स होते हैं, अपनी क्वालिटीज होती है, कर्ता के पास बहुत बर्डन है और वो एक्सपर्ट नहीं हो सकता कि वो हर चीज मैनेज कर ले प्रॉपर्ली, तो उसके डिसीजंस बहुत इफेक्ट डाल सकते हैं बिजनेस में, फैमिली मेंबर्स में भी। उसकी इनएबिलिटी, अगर उसके पास एबिलिटी नहीं है कि वो अपने वर्क को इतने इफेक्टिवली कर सके, तो काफी ज्यादा प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं अगर उसने इफेक्टिवली कैरी कर लिया बिजनेस। अगर उसका डिसीजन बहुत अच्छा रहा तो बिजनेस में प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, और अगर एक डिसीजन गलत हो गया तो काफी ज्यादा लॉसेस फेस करना पड़ सकता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये थे आज की क्लास हमारी। लास्ट लाइन लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज ऑन द डिक्लाइन आज बिकॉज ऑफ द डिमिनिशिंग नंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिलीज इन द कंट्री।
आज के टाइम पे बहुत रेयर केसेस में आपको जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस देखने को मिलेगा, क्योंकि वो डिक्लाइन होता जा रहा है, बहुत खत्म होता जा रहा है। लोग सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, अदर जॉइंट स्टॉक कंपनियां खोल रहे हैं। ये चीज डिमिनिश होती जा रही है बिकॉज जो फैमिलीज हैं वो डिवाइडेड होती जा रही है, ब्रेक डाउन हो रही है फैमिली यूनिट स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में। इसकी वजह से ये बिजनेस आज के टाइम पे इतना नहीं कैरी करते लोग। पर हाँ, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और आपको अपनी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। आई होप आपको काफी कुछ क्लियर हुआ होगा कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है, कैसे रन करता है, इसके क्या मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं। आई होप आप सबको क्लियर हुआ हो। अगर कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके का कोई कंसेप्ट नहीं क्लियर है, वर्ड नहीं क्लियर है, किसी चीज को कैसे क्या करना है, इसके नोट्स कैसे बनाने, किसी भी तरीके का डाउट अगर आपको इस टॉपिक से या आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आई एम अवेलेबल 24/7 फॉर यू। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, @avneet.crystal मेरा इंस्टा पेज है। आप मेरे इंस्टा आईडी पे भी मुझसे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। जस्ट अ फ्रेंडली रिमाइंडर, you are the creator of your own destiny. Remember it. Believe in yourself. Thank you.